नमस्कार, मैं हूं लवकुश यादव और आप देख रहे हैं द थिंकर टीवी। अभी मैं मौजूद हूं अमेठी में। हमारे साथ हैं संवाद फोटोग्राफर के संस्थापक शिवलाल यादव जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये संवाद फोटोग्राफर है क्या और इसे इन्होंने शुरू क्यों किया है। इनका नया स्टार्टअप है और अमेठी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जगह से आते हैं। अभी फ़ोटो जर्नलिज्म का काम करते थे फ़ोटो इंडस्ट्री में, और इनसे ही जानते हैं कि संवाद फोटोग्राफर शुरू करने के लिए कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और आगे क्या करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। नमस्कार। सबसे पहले द थिंकर टीवी और आपके टीम को बहुत बहुत आभार। आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, उसके लिए आपका आभार। धन्यवाद। तो आप जो ये नया अपना स्टार्टअप कर रहे हैं अमेठी से, इससे क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए? जी, हमारा एक नया स्टार्टअप है संवाद फोटोग्राफर। एक सोच संवाद फोटोग्राफर हम लोग का, हमारी टीम हम 2 लोग हैं, अनिल गुप्ता जी हैं और हम हैं। मैं लमसम 2016 से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ। वेडिंग करता था, अभी मैं फ़ोटो जर्नलिज्म भी करता था। तो सब प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छा काम भी चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है, जो लोग आउटपुट फाइनल देते हैं, वो उनके बारे में जानने का मौका नहीं मिलता था। जब हम लोग ये रिसर्च करते थे कि ये काम कैसे हुआ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कौन किया कैसे किया, उसके बारे में पता नहीं लगता था। तो कहीं बहुत बड़े चैनल जो हैं अपनी इंडिया में इंडस्ट्री में, जो बड़े मीडिया हाउस हैं, वो लोग कवर करते हैं बहुत नॉमिनली फ़ोटोग्राफ़र को, 10-15 फ़ोटोग्राफ़र को। तो हम लोगों ने लिमिटेड होते हैं। तो हमें या सामने वाले को लगता है कि 10 ही फ़ोटोग्राफ़र हैं। वैसे 10 फोटोग्राफर तो नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री तो नहीं है जी बहुत बड़ी इंडस्ट्री। जी। तो इसीलिए हम लोगों ने एक सोचा, क्यों ना हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक मंच का ऐसा प्लान करें कि हम एक मंच बनाएं जहाँ पे हमारा फोटोग्राफर का जो कैमरे के पीछे लगता है, जो सामने वाला बंदा देख तो लेता है कि चीज़ें बहुत अच्छी आ गई आउटपुट, लेकिन उनको करने में कितनी मेहनत लगी है, कैसे क्या काम किया है, क्या कैसे। तो इसी को लेके हम लोगों ने शुरुआत की है, अभी स्टार्टअप किया अपना प्लान संवाद फोटोग्राफर के नाम से, जहाँ पे एक ऐसा मंच रहेगा जहाँ पे फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कोई अगर इंटरेस्टेड है फोटोग्राफी में, और कोई फोटोग्राफी कर रहा बहुत दिन से, किसी भी XYZ इंडस्ट्री में हो, तो उनको हम अपने मंच पे लाएंगे और उनका अनुभव साझा करेंगे। उस अनुभव से जो फोटोग्राफी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं वो भी सीख सकते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो देखना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को देखते हैं, वो उनको भी समझने का मौका मिलेगा कि ये जो हम देख रहे हैं फाइनल आउटपुट, इसके पीछे की इनकी मेहनत है और ये हैं, उनका नाम भी आएगा सामने। तो कैसे आप पहुंचेंगे इन फोटोग्राफर तक? जैसे कि आज वो दौर चल रहा है जहां हर किसी के पास स्मार्टफोन है, और फ़ोन है तो वो जाहिर सी बात है फोटोग्राफी भी करता है। तो क्या ये तो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। कैसे आप लाएंगे लोगों को जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं? जी देखिए, आपने जैसे स्मार्टफोन की बात की, तो जब से स्मार्टफोन आया है, हमारी यूथ इंडस्ट्री है, हम लोग यूथ हैं, तो यूथ को क्या होता है, टूल्स चेंज होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो माइंड सेट है, जो ह्यूमन नेचर रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो टूल्स भले ही चेंज हो जा रहे हैं कि अभी पहले DSLR था, SLR था, फिर मिररलेस आया, फिर अभी लोग स्मार्टफोन में शिफ्टिंग होने लगे धीरे धीरे। तो ये चेंजिंग बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होता रहेगा। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है, जो माइंड से किसी का ह्यूमन, एक जिसको कहते हैं सोच, एक सोच होती किसी भी चीज़ को लेके, जिसको कहानी बताया जा सकता है, किस्सा कहानी, या फिर आप स्टोरी बोल सकते हैं उनके माध्यम से। क्योंकि आप ये समझते हैं, फ़ोटो एक होती है, वो 1000 शब्दों के बराबर होती है एक फ़ोटो। तो वहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि वो फोटोग्राफी DSLR से ली गई है, कि मोबाइल से ली गई है, कि AI से बनाई गई। बट उससे फ़ोटो का केवल एक मकसद होता है कि सामने वाले को क्या दिखाया जा रहा है, उसकी कहानी क्या है, लोगों तक वो कैसे पहुँचे। तो हम लोगों का सीधा सही, जो इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में अपने आप को ला रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, हम लोग उनके अपने माध्यम से उनको अपने मंच पे लाएंगे, उनकी कहानी साझा करेंगे लोगों तक। जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहा है और वो फोटोग्राफी में आना चाहता है, तो ऐसा क्या करेंगे आप जैसे वो देख के अट्रैक्ट हो फोटोग्राफी में? जैसे लोगों को पता नहीं रहता ना कि अभी ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो उनको फोटोग्राफी में उतना स्कोप दिखता नहीं है जैसे अदर क्षेत्र में दिखता है, अदर फील्ड में दिखता है। तो क्या और करने वाले हैं आपकी, लोग देख के आए इस इंडस्ट्री में? जी, जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी साथी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जिनकी एज 18 से 25 के बीच में है, तो ये अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में,
उनको क्योंकि इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको पता है फ़ोन आ गया है तो रास्ता नहीं पता होता है कि जी जी हाँ, कैरियर वो नहीं देख पाते हैं। तो कैरियर उनका स्मार्टफोन में भी है। और आप समझिए कि फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री होती है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कोई भी बंदा अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक सर्कल बना होता है जहाँ पे फ़ोटो वीडियो के माध्यम से हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं। अभी तो आप कोविड पिछले कुछ सालों में गया तो आपने देखा होगा कि एजुकेशन वो भी फ़ोटो वीडियो के माध्यम, विजुअल के माध्यम से आई, तो वहाँ पे और हमारी वैल्यू बढ़ी इस इंडस्ट्री की। तो ऐसे आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे किसान हैं, जो और चीज़ें कर रहे हैं, उनको भी इसी के माध्यम से सीखने को मौका मिला। वो कहीं टेलीविज़न देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो फ़ोटो वीडियोग्राफी ही होती है, तो उसी के माध्यम से उनको देखने और सीखने का मौका मिलता है। तो इसी चीज़ को लेके जो प्रोफेशनल इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं। इनकम कैसे जनरेट करेगा? कोई स्टूडेंट आता है इस फील्ड में फोटोग्राफी करने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी घर चलाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो फोटोग्राफी से वो कैसे इनकम जनरेट कर सकता है? जी देखिए, पैसा तो अभी अगर शुरुआत की बात करें तो वो वैसे भी अपना फ़ोन तो रिचार्ज करा ही रहा है, अपने पैसे से करवा रहा है, और सोशल मीडिया यूज कर रहा है लमसम 1 आवर से लेके 5 आवर के बीच में, 24 आवर, मतलब 5 घंटे वो दे रहा है फ़ोन को। तो अभी उसको लग रहा है कि हम दे रहे हैं अपना वो इंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन कर रहा है। या तो कुछ लोग हैं सीखने के लिए, लेकिन अभी उनको अभी भी नहीं पता कि उससे हम पैसा भी कमा सकते हैं। पैसे के भी बहुत सारे रास्ते हैं। कैसे कमा सकते हैं? हाँ, कैसे XYZ, मतलब सपोज दैट आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपको नॉलेज है किसी भी फील्ड में, आपको कोई पढ़ाना चाह रहे हैं, किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो आपके पास फ़ोन है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ़ोन निकाल के अपना नॉलेज वहाँ पे शेयर कर सकते हैं सामने वाला, तो वहाँ से एक तो ये हो गया। दूसरा, सपोज दैट आपके मार्केट में कोई छोटा सा एक व्यवसाय कर रहा है, जिसको ठेले पे व्यवसाय कर रहा हो, वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फ़ोटो का तरीका है, आपको ये पता है कि यार फ़ोटो करेंगे, उसको अगर अपलोड करेंगे गूगल पे या कहीं नहीं लोगों तक पहुंचाएंगे तो इसका बिजनेस बढ़ सकता है। तो आप उनसे भी छोटा अमाउंट ले सकते हैं। सपोज दैट छोटा कोई 1000 रुपये पर डे का कमा रहा है तो आपको पर डे का 100 रुपये दे सकता है। रीजन विंग, क्योंकि आपको आइडिया है कि भैया ऐसी फ़ोटो खींचेंगे, ऐसे रिव्यू डालेंगे, ऐसे वीडियो बनाएंगे तो इनका और इनहेंस होगा और ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा। रही बात ये बेसिक, आप गांव से, अपने घर से, अपने कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट इसमें कैरियर भी बनाया जा सकता है। बड़े बड़े कॉलेज हो गए आपके, वो भी हैं, और प्लस आप प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, जैसे वेडिंग सॉन्ग, फोटो जर्नलिज्म, आपको वन्य जीवी की फ़ोटोग्राफी जो कर सकते हैं, मतलब बहुत लेवल की इसमें है। 261 कैटेगरियाँ, स्पोर्ट आप कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजिंग ये है कि तुरंत पैसा कमाना, मतलब आप फ़ोटो खींचे और पैसा मिल गया, ये नहीं है। थोड़ा सा इसके लिए अभी चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी सबके स्मार्टफोन आ गया है तो सबको लगता है कि हर बंदा, लेकिन इसमें वही आगे जा सकता है, वही पैसा कमा सकता है जो नॉलेज रखे। केवल इन्फॉर्मेशन से नहीं काम चलेगा। अभी दौर ऐसा चल रहा है कि 15 सेकंड में लोगों को लगता है कि इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी से पूछेंगे भैया आप ये जानते हो, तो हर तीसरा बंदा बोल देगा मैं ये जानता हूँ। लेकिन आप उसी चीज़ को अगर बोले भैया ये करके दिखा दीजिए तो उसको पता ही नहीं है। डीप नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि वो अभी रील के ज़माने में चला गया, शॉर्ट टर्म आता है तो चले जाते हैं। तो उनको डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। तो हमारे माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म पे, मंच पे आ सकते हैं, वहाँ पे डीप नॉलेज उनको मिल सकती है। नॉलेज इन द सेंस कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा कि आप ऐसे कर लीजिए, वो प्रैक्टिकल, वो अपने फ़ोन से ही वहीं पर अपने घर पर ही बैठ के किया जा सकता है। और वो जिस फील्ड में करना चाह रहे हैं उनकी स्टोरी, उनका, हमारे यहाँ अगर एक महान कोई फोटोग्राफर आते हैं, सपोज दैट कोई न्यूज़ के फोटोग्राफर हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो आपको बताते हैं कोविड में क्या क्या हुआ था, तो आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे, साथ में जानने को मिलेगा। आपने भी कोविड देखा है कि यार 2 सालों में कोविड कैसे रहा है, बट आपने वो नज़रिया नहीं फील किया, वो उन्होंने किया। उन पैसे, वो फोटोग्राफी करके लॉकडाउन में भी पैसा कमाया, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी मीडिया हाउस ने उनको पैसा दिया फोटोग्राफी। यहीं अमेठी के लोकल क्षेत्र, हर पूरे वर्ल्ड में कहीं का भी लोकल पर्सन होगा तो लोकल की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ से भी इनकम कर सकते हैं। तो संवाद फोटोग्राफर अगर प्लेटफॉर्म पे कोई भी आएगा तो वहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। जो बच्चा आता है मान लीजिए आपकी संस्था में, तो अनपेड आप उसको सिखाएंगे या पेड? देखिए हाँ, अगर हमारे पास कोई आता है तो देखिए हमारा कोई डायरेक्ट ट्रेनिंग का वो नहीं है। हम उनको केवल एक यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास प्ले लिस्ट, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, फ़ोटो जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं, 1 GB की फ़ोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं और उसमें फ्यूचर क्या है, लोग वो बताएंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके पास अभी जैसे कौशल विकास है, भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रोग्राम चला रहा है, ग्रामीण के बच्चे वहाँ पर जाके ये पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। अच्छा, भारत सरकार भी फोटोग्राफी को प्रमोट कर रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं लोगों को। जी, अगर कोई भी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो उनके पास काफ़ी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, भारत सरकार के द्वारा चलाई जाते हैं। आप
कहीं पे भी हैं, आपके यहाँ स्वरोजगार से रिलेटिव होगा और कौशल विकास योजना होगी, आप वहाँ पे जाके पता करेंगे, डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा। और केवल आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। आपको वो नॉलेज होना चाहिए कि आपने फोटोग्राफी तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किस फील्ड में अपना कैरियर एज अपना मतलब अपने जीवन को उसमें ले जाना चाह रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ से मदद मिलेगी। अब भारत सरकार जी काफ़ी योजनाएं ऐसे भी है जहाँ पे जो फोटोग्राफर वो साथी वहाँ पे सीख लेते हैं, फिर निःशुल्क भी होता है, कहीं पैसे भी थोड़ा बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। अगर गवर्नमेंट में आप आ रहे हैं तो वहाँ से आपको बैंक के द्वारा भी आपको एक मदद मिल सकती है। एक नॉर्मल जो है आप वेडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज दैट आपका छोटा भाई है, कोई किसी फ्रेंड की शादी है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और फोटोग्राफी एक सीखने का और आसान तरीका है। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आपके आसपास स्टूडियो वाले कोई भी होंगे स्टूडियो, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि भैया मुझे इस फील्ड में नॉलेज है, मैं जाना चाह रहा हूँ, आपके पास कैमरा है, मेरे पास नहीं है, मैं मोबाइल में इतना जानता हूँ, तो मुझे अगर आप एक मौका दे दीजिए तो मैं भी शायद इस फील्ड में जा सकता हूँ। तो आपको वहाँ से नॉलेज आसानी से आप सीख सकते हैं और कुछ पैसे भी मिल सकते हैं आपको। फोटोग्राफी तो इस समय चलन में है जी शादियाँ होती हैं, फोटोग्राफर वहाँ पर वीडियोग्राफर होते हैं। जी जी जी। तो कोई भी पर्सन वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकता है। और जाहिर सी बात है, देखिए अभी जब आप डीपली जाएंगे, जब मेहनत करेंगे तो कोई हाँ नहीं बोलता। थोड़ा सा जितना ये बातें आसान लग रही हैं यहाँ पे बोलना, उतना जब हकीकत में इसको कोई जाता है अप्लाई करता है तो वो हो नहीं पाती हैं। उसके लिए आपको फिर वही पुराना ही मैटर चलना पड़ेगा, आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा, कुछ उनके लेवल पे दिखाना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी ऐसे भी लोग होते हैं, वो सामने वाले को समझते हैं कि अभी ये यूथ है, आया है, नया नया जोश है, नए नया 10 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। तो उनको ये लगना चाहिए कि नहीं ये बंदा डेडिकेटेड है, आराम से काम कर लेगा। और 100% बड़े लेवल पे जैसे हम लोग जिनको देखते हैं, संदीप महेश्वरी जी, हाँ मोटिवेशनल स्पीकर तो बाद में मैं जानता हूँ, एज मैं उनको फोटोग्राफर पहले जानता हूँ, जिनकी फंडिंग उनकी कंपनी है इमेज बाज़ार के नाम से। इमेज बाज़ार उनकी जो कंपनी है वो क्या करती है, स्टॉक एक फ़ोटोग्राफी होती है। जैसे कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी कैंपेन कराना होता है तो इन हाउस उनके यहाँ फ़ोटोग्राफर भी रहते हैं, मॉडल भी रहते हैं, और कोई किसी का प्रोडक्ट है तो वहाँ से वो अपना अमाउंट दे के वो वहाँ पे अपनी फ़ोटो ले सकता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब सपोज दैट अगर मैं अमेठी से हूँ, कोई कहीं का भी बंदा चाहता है कि मेरी भी बहुत अच्छी फ़ोटो है, मैंने बहुत अच्छी फ़ोटो की है, किसी से भी किया, आपने स्मार्टफोन से किया, DSLR से किया, आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं या आप हॉबिस्ट हैं, बिगिनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो आप इमेज बाज़ार पे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है कि आप फ़ोटो अपनी अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो जो आपने शूट किया है, कोई पैसे नहीं लगने उसमें आपके, उल्टा अब आप फ्री का अपलोड करना है, आपको डिटेल उसमें देना है। जब आपकी अगर फ़ोटो कोई वहाँ परचेज करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई परचेज कर सकता है, जो भी अमाउंट उनका फिक्स होता है परसेंटेज का, वो कुछ आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आप वो भी कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप इमेज बाज़ार अगर एक बार गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और फ्रीलांसिंग की बहुत वेबसाइट हैं जहाँ पे आप फ़ोटो वीडियो अपना बेच सकते हैं। बेचने का इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर चल रहा है वो आपके यहाँ नहीं, आप गाँव से हो, आप शहर से हो, आप बड़ी सिटी से हो, हर जगह फ़ोटो है, हर जगह स्टोरी है, आप कुछ भी लगा के बेच सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप और चीज़ अच्छा करना चाह रहे हो तो आपके जो लोकल, आप जहाँ पे मीडिया हाउस हो गए, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, कुछ मीडिया हाउस हैं, वो आपकी फ़ोटो ढूंढते रहते हैं। तो आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो नीचे उनका एड्रेस रहता है, उनका ईमेल आईडी रहता है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल रहती है कि आप हमसे संपर्क करना चाहें तो आप उनको भी अपना मेल आईडी लिख सकते हैं कि सर मैंने ये फ़ोटो खींचा है, सर ये हमारे यहाँ हुआ था ये एक्टिविटी, तो आपकी फ़ोटो वहाँ भी प्रिंट नाम के साथ भी हो सकता है आपको अमाउंट भी मिले। तो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में पैसा कमाने का और ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, बस बशर्ते ये है कि थोड़ा सा उस पर नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये बता दीजिए कि आपका संवाद फोटोग्राफर कब आने वाला है? संवाद फोटोग्राफर अभी हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और नए साल पे प्लानिंग हमारा आ जाएगा, जिसमें यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पे चैनल होगा, आप अभी भी सर्च कर सकते हैं संवाद फोटोग्राफर, और फेसबुक पेज होगा, फेसबुक पे आप सर्च कर 2 प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफिस भी ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है अभी। हाँ अमेठी में हेड ऑफिस तो अभी हम लोग अमेठी में बना रहे हैं, सही कर रहे हैं, अमेठी से है। बाकी हम लोग चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हर सिटी में जाएं, जैसे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, तो हर जगह का प्लान है, क्योंकि हर जगह के लोग आते हैं, तो हर जगह फोटोग्राफर, हर जगह कल्चर, वहाँ पे प्लान है बहुत जल्दी आने का। तो जनवरी से, नए साल से हम लोग इसका शुरुआत करने जा रहे हैं फाइनली, आपको देखने को मिलेगा नए साल से यूट्यूब और फेसबुक। तो
तो ये थे हमारे साथ शिवलाल यादव जी, जिन्होंने बताया कि फ़ोटोग्राफ़ी इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं इनसे मदद ले सकते हैं। मैं इनका पता और इनके ऑफिस का एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, संपर्क नंबर डाल दूंगा, है ना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द थिंकर टीवी पर। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें सहयोग मिल सके। धन्यवाद।